बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शेरी और वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जी दोस्तों, आज के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। जी, तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू क्रिएट फाइवर गिग, कि फाइवर पे हम किस तरह गिग क्रिएट करेंगे और किस तरह पब्लिश करेंगे। पिछली वीडियो में मैं आपको फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना बता चुकी हूँ। जो दोस्त मेरे इन वीडियो चैनल पर न्यू आए हैं और उनको नहीं पता कि हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट, तो वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को देखकर फाइवर अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी ताकि आप इजीली वहाँ पर जाकर फाइवर अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। हाउ टू क्रिएट फाइवर गिग किस तरह क्रिएट करते हैं। मोस्टली लोग ये करते हैं कि फाइवर गिग क्रिएट करते हैं और उसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स वगैरह कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमारी गिग रैंक पे नहीं है, हमारी गिग अच्छी नहीं है। उसके ऊपर एक बेढंगी स्टाइल का इमेज लगा देते हैं, नहीं ठीक से प्रॉपरली लिखते, नीट एंड क्लीन नहीं होती, गंदी मंदी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के बस मगरोला करते हैं। लेकिन नहीं, आपने अपना नोट पैड, डायरी शायरी, रजिस्टर कुछ भी आपके पास है आपने पास लिख रखें और उस चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहें, जो मैं आपको इस क्लास में आज समझाऊंगी। तो जी, अब सबसे पहले फाइवर गिग क्रिएशन के लिए हमें पता होना चाहिए फाइवर गिग क्या होती है, स्पेशली बिगिनर जिनको नहीं पता होता कि फाइवर गिग क्या होती है। तो व्हाट इज़ फाइवर गिग? बेसिकली गिग इज़ अ पर्टिकुलर सर्विस यू आर सेलिंग ऑन फाइवर। गिग क्या होती है? गिग एक ख़ास सर्विस होती है, आपकी अपनी ही स्किल होती है जो आप सेल कर रहे होते हैं फाइवर के ऊपर, कि भी भाई ये मेरी स्किल है और मैं ये स्किल दे सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी स्किल है ट्रांसक्रिप्शन, एसईओ, पावर पॉइंट, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपको ई कॉमर्स आती है, कुछ भी आपकी स्किल है, ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ। आप वो स्किल को फाइवर पे जाके सेल करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी गिग कहलाती है। ठीक है, वो आपकी गिग होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा चुकी हूँ और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ इसमें देती हूँ जो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ होती है। जिस तरह हम इसके ऊपर लिखते हैं, ये एक सर्विस है। ठीक है, हम ये सर्विस हम इसको ओपन करते हैं। ये मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ, ये चली गई। ये होती है गिग। ठीक है, ये गिग है। इन लोगों ने ये देखिए सारों ने इस सर्विस के ऊपर गिग बनाई हुई, ये सारी क्या कहलाती है? ये गिग होती है। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे कि किस तरह गिग बनानी है, क्या नहीं करनी, तो वो मैं आपको समझा दूंगी। तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी आप चीज़ों को समझें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी अगले स्टेप की तरफ। वो क्या है? अच्छा, अब सवाल ये होता है कि हाउ मैनी गिग्स इन ऑन हाउ मैनी गिग्स इन वन प्रोफाइल। आप एक प्रोफाइल होती है आपकी, क्योंकि हम पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि हम जो होता है ना वो फाइवर अकाउंट एक ही बनता है एक ही डिवाइस के ऊपर, अदरवाइज़ जो फाइवर है ना वो हमारा अकाउंट बैन कर देता है। तो आपने एक प्रोफाइल पे रहते हुए, हमारे जो न्यू सेलर होते हैं, हम मेंबर होते हैं, तो हमारी न्यू प्रोफाइल होती है, तो फाइवर हमें ऑप्शन देता है अप टू 7 गिग्स की। हम फाइवर के ऊपर 7 गिग्स पब्लिश कर सकते हैं। इसका मतलब आप एक प्रोफाइल पे रहते हुए चाहे तो आप 7 टाइप्स की सर्विस भी दे सकते हैं, चाहे तो आप एक ही सर्विस को 7 पोर्शन में डिवाइड करके भी उसको सेल करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल ये होता है कि व्हाट डज द गिग इंक्लूड। गिग के बारे में हमने सीख लिया, गिग क्या होती है, गिग क्या चीज़ होती है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है। अब ये होता है कि हाउ डज द गिग इंक्लूड, गिग में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। नंबर 1 की अगर बात करें ना, वो है गिग इमेज, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गिग इमेज की वजह से ही लोग अट्रैक्ट करते हैं आपकी चीज़ों की तरफ और वो फिर आकर आपको क्लिक करके आपकी गिग को ओपन करके देखते हैं। दूसरा चीज़ कि गिग टाइटल, आपका गिग टाइटल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ना चाहते हुए बायर जो है ना वो आपकी गिग को ओपन करके देखें। तीसरा, गिग पैकेजेस, हम सीखेंगे कि गिग पैकेजेस किस तरह होते हैं, किस तरह बनाते हैं, ये भी हम अपनी आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। चौथा स्टेप होता है गिग डिस्क्रिप्शन। गिग डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कैसे बनाते हैं, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी आप लोग सिर्फ समझें। पांचवा स्टेप होता है गिग एफएक्यूज, यानी इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो बायर जो होता है ना उससे रिलेटेड होते हैं, कि वो क्या जानना चाहता है इसके ऊपर, क्या नहीं जानना चाहता। तो ये थी हमारे पास प्रोफाइल के अंदर क्या क्या, गिग्स के अंदर क्या क्या होने चाहिए एक प्रोफाइल के अंदर।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू रिसर्च एंड क्रिएट अ गिग, क्योंकि गिग क्रिएट करने से पहले हमें अपनी सर्विस की रिसर्च होनी चाहिए। हमारा सर्विस, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने ट्रांसक्रिप्शन की स्किल सीखी, वो एक सर्विस होगी। अब वो ट्रांसक्रिप्शन जो ना, वो हमारा एक कीवर्ड है, और वो उस यानी हमारी स्किल है और स्किल का कीवर्ड है। तो उसके ऊपर जो है ना हमने रिसर्च करनी है, और उस रिसर्च करने के भी दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है कीवर्ड्स रिसर्च, दूसरा जो होता है ना वो होता है रिलेटेड टैग रिसर्च। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च की। तो कीवर्ड रिसर्च के अंदर सबसे पहले आपने अपने माइंड में ये चीज़ लाजमी रखनी है कि जो नंबर ऑफ़ सर्विसेज से मुराद आपके जो कंपेटिटर्स हैं ना, हमने उनको देखना है, अपने कंपेटिटर को एनालिसिस करना है कि वो किया है। हम मानते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉप रेटेड सेलर बैठे हैं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, हम उसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ़ सेलर्स को हमने देखना है जो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं, और वो शुड बी लेस दैन 1300 to 1400, वो 1300 से 1400 के दरमियान में हमने उनको देखना है। फिर हमने क्या चेक करना है, अब हम ये कीवर्ड्स कहाँ पर सर्च करेंगे। कुछ लोग होंगे, मुझे पता है, वो गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे, लेकिन गूगल पे नहीं सर्च करना, हमने फाइवर को ही ओपन करके हमने फाइवर के सर्च बार पे जाके उस कीवर्ड को सर्च करना है। फिर वो हमें रिजल्ट शो कर देगा कि इसके ऊपर कितनी सर्विसेज हैं और कितनी नहीं हैं। फिर हमने जो है ना वो चेक कीवर्ड्स फ्रॉम फाइवर सजेस्टेड कीवर्ड्स। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, जब हम कोई सा भी कीवर्ड फाइवर के ऊपर सर्च करते हैं तो फाइवर जो है ना उस कीवर्ड से रिलेटेड हमें सजेस्टेड कीवर्ड्स भी देते हैं। सजेस्टेड कीवर्ड्स वो होते हैं, वो बता रहा होता है कि बायर आके या रीडर आके, जो कोई सा भी ऑडियंस है ना, वो आके ये भी कीवर्ड सर्च कर सकता है, ये भी कर सकता है। वो ट्रांसक्रिप्शन भी लिख सकता है, वो ट्रांसक्रिप्ट भी लिख सकता है, वो ट्रांसक्राइबर भी लिख सकता है, वो ऑडियो, इंग्लिश वीडियो, यानी आगे पीछे कोई ना कोई लफ्ज़ लगा के वो कर सकता है। अगली बात आ जाती है हाई नंबर ऑफ़ ऑर्डर इन क्यूज़। हमें क्या देखना है कीवर्ड रिसर्च के दौरान, हमें हाई नंबर ऑफ़ ऑर्डर इन क्यूज़ को भी मद्देनज़र रखना है कीवर्ड रिसर्च करते टाइम। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ, वो क्या है, रिलेटेड टैग्स रिसर्च। हमें हर गिग को ओपन करना है, उसके रिलेटेड टैग्स में जाना है, और रिलेटेड टैग्स में जाकर हमने उन सारी चीज़ों को देखना है कि इसने कौन कौन से टैग्स लगाए, और उन टैग्स को भी हम एज अ कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे होता है कि रिलेटेड टैग रिसर्च हम किस तरह करें। हमें रिलेटेड टैग रिसर्च नहीं करना आती, उसकी भी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी हम चीज़ों को समझेंगे। रिलेटेड टैग्स रिसर्च करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने जो है ना रिसर्च ऑल शॉर्ट लिस्टेड कीवर्ड्स। आपने सबसे पहले जितने भी टैग्स को रिसर्च किया है ना उसको शॉर्ट लिस्ट करना है, ठीक है। आपके जितनी भी रिसर्च है ना, आपने अपने जो मेन कीवर्ड्स, जो लो कंपेटिटर थे और उनके ऊपर सर्विसेज भी कम थी लेकिन ऑर्डर इन क्यू बहुत ज़्यादा थे, तो वो आपने रिसर्च कर लिया और आपने उसको फाइनलाइज कर दिया। फाइनलाइज करने के बाद आपने उन कीवर्ड्स के गिग्स ओपन करनी है, जो कि मिनिमम 8 गिग्स, आपने कितनी टॉप 8 गिग्स को ओपन करना है, और उनके कीवर्ड्स ओपन करने के बाद उनके रिलेटेड टैग्स में जाना है, और हर एक कीवर्ड्स का टैग्स जो है आपने उसमें से निकाल के आगे अपने कीवर्ड्स के मेंशन कर देना है। फिर आपने फाइनलाइज योर टॉप रिलेटेड टैग्स, जो आपके टॉप रिलेटेड और मोस्ट कॉमन देखेंगे ना आपके किस गिग में कितने कितने कीवर्ड्स अगर आएंगे, तो आपने उसको फाइनलाइज कर देना है, तो वो होंगे रिलेटेड टैग। ये आज का सिर्फ समझाने का मतलब था, बाकी जो प्रैक्टिकल ये जो है ना कि किस तरह हमने टैग्स कीवर्ड रिसर्च है, वो मैं इंशाल्लाह ताला हमारी अगली वीडियो में मैं आपको लाजमी सिखाऊंगी। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, जहाँ मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करके बताऊंगी, गिग्स के बारे में बताऊंगी, ताकि प्रैक्टिकली भी आपको हाउ नाउ हो जाए कि किस तरह चीज़ों को हमने जो है ना वो जानना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना कीवर्ड लिख दिया ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो फ्रेंच। अब देखिए इसके ऊपर 1723 सर्विस अवेलेबल है। अब अगर आप गौर से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था नीचे वाली चीज़ में कि नंबर ऑफ़ सर्विसेज देखना है, इसमें नंबर ऑफ़ सर्विसेज इतनी है, यानी ये 1000 है, तो यानी हमारे 1700 के करीब करीब है, तो हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, हम इसको ले सकते हैं। अगर जो फ्रेंच में इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ डेमो दे रही हूँ, आपने इसमें जाना नहीं है। उसके बाद क्या करना है, हमने जो कीवर्ड सर्च है ना, ये हमने इसको सर्च बार पे कर लिया। यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड, जो अगर हम देखेंगे ना सजेस्टेड कीवर्ड, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। जब हम यहाँ पे टैब में लिखेंगे तो ये देखें सर्विस, ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये चीज़ें आई है, तो आप इसको यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, चीज़ें वगैरह लिख सकते हैं, ये भी हमें यहाँ पे चीज़ें दे देगा और रिज़ल्ट आउट कर देगा।
फिर आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 करके इनकी गिग्स को ओपन करना है। ठीक है, हम इनको गिग्स को ओपन करेंगे, हम देखेंगे इन्होंने कितने कर दिया। ये अभी नहीं है, हम आगे जाएंगे, आगे देखेंगे इनके ऑर्डर इन क्यूज़ देखेंगे। अब देखें इस वाले गिग के ऊपर 4 ऑर्डर इन क्यूज़ है, हम इसको नोट कर लेंगे। अगली गिग पे हम जाएंगे, हम देखेंगे इसके 5 ऑर्डर इन क्यूज़। इसका मतलब ये हुआ कि जो कीवर्ड हमने निकाला है उसके ऊपर सर्विसेज यानी ऑर्डर्स मिल रहे हैं उस कीवर्ड पर। जिस कीवर्ड पे ऑर्डर्स होंगे हम वो कीवर्ड्स लेंगे, जिस पे नहीं होंगे हम वो कीवर्ड्स वो नहीं लेंगे। ठीक है, हम इस तरह ये करेंगे। फिर हमने क्या सीखा था, हमने सीखा रिलेटेड टैग्स। हम इसको स्क्रॉलिंग डाउन करके अगर हम नीचे जाएंगे तो आपको एक पोर्शन नज़र आएगा जो कि कहलाता है रिलेटेड टैग्स। तो ये देखिए, ये है रिलेटेड टैग्स। हमने इनके रिलेटेड टैग्स को यहाँ से उठाना है और अपने जो शीट हम बनाएंगे आने वाली वीडियो में, हम प्रैक्टिकली भी बताऊंगी किस तरह कीवर्ड रिसर्च की शीट बनेगी, तो हम उसमें एंटर करेंगे और जो फाइनलाइज कीवर्ड्स होंगे हम उसमें से चीज़ों को सीखेंगे। इसी तरह हम अपनी इस वाली गिग में भी जाएंगे, इसके भी रिलेटेड टैग्स देखेंगे कि किस तरह रिलेटेड टैग इसने मेंशन किए, कौन कौन से कीवर्ड। ये देखिए ये चीज़ों के वगैरह में ये इसके रिलेटेड टैग है। इसने टाइप किया है ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्रिप्ट, ये इसने कीवर्ड अपने यूज़ किए हैं। इन भाई का भी चेक कर लेते हैं कि इन्होंने कौन से कीवर्ड्स अपने यूज़ किए हैं रिलेटेड टैग्स के अंदर। तो ये थे ऑडियो टू टैग्स, फ्रेंच ट्रांसक्रिप्शन, फ्रेंच राइटिंग, ऑडियो और वीडियो ट्रांसक्रिप्शन। तो ये थी रिलेटेड टैग्स। जब हम किसी की गिग ओपन करेंगे तो नीचे टैग्स में जाकर टैग्स को हम निकाल सकते हैं। ये सब हमारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सो आज की हमारी वीडियो इतनी ही है। इसमें अब मैंने आपको थोड़ी थोड़ी करके चीज़ों को डिफ़ाइन किया ताकि आराम आराम से जो हमारे बिगनर्स हैं वो उस चीज़ों को समझ सके और सीख भी सके साथ साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला पोर्शन हमें लाजमी, जो कि अभी पार्ट 1 है हमारे गिग का, आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस लाजमी किया, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही चीज़ों को समझ आती है, अदरवाइज़ नहीं आती। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लाजमी कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उम्मीद यही है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अपने नए क्लास के साथ, नई चीज़ों के साथ, इसके अगले पार्ट के साथ। और भरपूर दुआओं में याद रखिएगा, बी पॉजिटिव रहें और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।